हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ विशेष शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा ज़रूर देखना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीप के बारे में। देखो, द्वीप एक स्थलीय भाग होता है जो आसपास पानी से घिरा होता है, यानी आसपास पानी से घिरा हुआ एक स्थलीय भाग, इसे हम द्वीप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब हमने द्वीप के बारे में जाना, तो अब हम नदी द्वीप के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, नदी द्वीप नदी के मध्य में स्थित एक स्थलीय भाग होता है जो आसपास नदी के पानी से घिरा होता है। इसे हम नदी द्वीप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माजुली ब्रह्मपुत्री नदी पर स्थित है भारत में, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब हम बात करते हैं द्वीप समूह की। देखो, बहुत सारे द्वीपों का समूह द्वीप समूह कहलाता है, और बहुत सारे देश हैं जो द्वीप समूह है। फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप की। देखो, प्रायद्वीप एक स्थलाकृति होती है जो तीनों ओर से पानी से घिरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो प्रायद्वीप है भारत की। जो प्रायद्वीप है भारत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो इस वजह से दक्षिण भारत यह प्रायद्वीपीय भारत में आता है। अब हम बात करते हैं उपमहाद्वीप की। देखो, महाद्वीप से ये छोटा होता है, और यह बहुत बड़ी स्थलाकृति जो तीनों ओर से पानी से घिरी होती है, इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय उपमहाद्वीप। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि प्रायद्वीपीय भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या अंतर है। देखो, अंतर को समझो। प्रायद्वीपीय भारत में केवल दक्षिण भारत को शामिल किया जाता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसमें भारत और भारत के पड़ोसी देश भी शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे देश भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो आपको भारतीय उपमहाद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं महाद्वीप की। देखो, महाद्वीप बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत ही बड़ी स्थलाकृति जो आसपास पानी से घिरी होती है या स्थल से घिरी होती है, तो इसे हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों में बहुत सारे देश शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं दोआब की। यहाँ से कुछ विशेष शब्दावली शुरू होती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, दोआब, जैसा कि अर्थ आपको पता चलता है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का हिस्सा, दो नदियों के बीच का मैदानी प्रदेश होता है, इसे हम दोआब कहते हैं। अब हम बात करते हैं तराई की। देखो, तराई नदी के आसपास नम और दलदली क्षेत्र होता है, और इसे हम इस क्षेत्र को कहते हैं तराई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोआब और तराई नदियों के बारे में है। अब हम बात करते हैं बांगर और खादर के बारे में। देखो, बांगर, इसका निर्माण पुराने जलोढ़ से होता है। देखो, नदियों द्वारा बनाए गए, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए क्षेत्र होते हैं, उनको जलोढ़ और खादर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाढ़ द्वारा मैदान से नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। इन दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है, यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाबर की। देखो, भाबर की अगर हम बात करें तो भाबर वह संकरी और तंग पट्टी होती है जिसका निर्माण होता है कंकरों और पत्थरों के जमा होने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो भारत में शिवालिक की तलहटी में पाई जाती है भाबर, और यह प्रश्न बहुत सी बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, देखो, लेगून की। देखो, लेगून एक झील होती है समुद्र के किनारे, समुद्र के निकट खारे पानी का एक जलाशय रोधी द्वारा समुद्र से थोड़ा अलग होता है, और समुद्र का पानी इसमें आया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो भारत में चिल्का झील इसका उदाहरण है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, समुद्र के पास में स्थित है, और ये झील एक लेगून झील में आती है। अब हम बात करते हैं जलप्रपात की। देखो, जलप्रपात, नदी जब पहाड़ों से ऊपर से नीचे गिरती है तो उस जलधारा को हम जलप्रपात कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में बहुत सारे जलप्रपात हैं। अब हम बात करते हैं मुहाना की। देखो, मुहाने दो प्रकार के होते हैं। नदी जहाँ पर अपना पानी ले जाती है, यानी समुद्र से मिलती है, तो दो प्रकार से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और कुछ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा की अगर हम बात करें तो गंगा नदी डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और कुछ नदियाँ होती है जो एस्चुरी बनाती है, जैसे ताप्ती और नर्मदा। ये जो नदियाँ हैं ये एस्चुरी बनाती है। डेल्टा मतलब डेल्टा होता है, और एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख, इसे हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख। अब हम बात करते हैं सहायक नदी और वितरिका। देखो, ये दोनों अलग अलग शब्द है, सहायक नदी और वितरिका, यानी ऐसी नदियाँ जो मुख्य नदी में जल को मिलाती है, यानी उसमें पानी ले जाती है। तो इन नदियों को हम
सहायक नदी कहते हैं। और ऐसी नदियाँ जो मुख्य नदी से जल को अलग करती है, इन नदियों को हम वितरिका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, यानी यमुना अपना पानी गंगा में मिलाती है। और वितरिका की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हुगली नदी है वो गंगा की वितरिका है। हुगली नदी गंगा से पानी को अलग करती है। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं खाड़ी की। देखो, यह नदियाँ जहाँ पर अपना पानी ले जाती है उसे हम खाड़ी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मिलती है, बहुत सारी गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ अपना पानी ले जाती है। तो बंगाल की खाड़ी एक खाड़ी है। तो यहाँ नदियाँ अपना पानी खाली करती है, इसे हम खाड़ी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जल संधि की। देखो, जल संधि पानी का मार्ग को कहते हैं, दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पाक स्टेट यानी कि पाक की खाड़ी, पाक की जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं चैनल की। देखो, यह जल के दो बड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से दो सागरों को जोड़ता है, परंतु इसमें जल क्षेत्र की चौड़ाई जल संधि की तुलना में कम होती है और तुलना में अधिक, और वेग इसका कम होता है। तो इसे हम चैनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। फॉर एग्जांपल ऐसे डिग्री के नाम से बहुत सारे चैनल का नाम आपने सुना होगा। अब हम बात करते हैं कैनाल यानी नहर के बारे में। देखो, नहर जो है वो भी ऐसा ही है, लेकिन ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कृत्रिम मार्ग को नहर कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्वेज नहर, पनामा नहर, आपने नाम सुना होगा। दो बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ती है और ये कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। यहाँ पर ये पूरी शब्दावली मैंने आपको बताई। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।